हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 15 जंगे आज़ादी जंगे कलम के क्वेश्चन आंसर। भारतीय पत्रकारिता का प्रारंभ किस नगर से हुआ? भरतपुर से 30 मई 1826 को। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मातंड। अंग्रेजी सरकार भारत में प्रेस की आज़ादी क्यों नहीं देना चाहते थे? ये पेज नंबर 119 पे है। हम निकालेंगे पेज नंबर 119। इनको प्रेस की आज़ादी देना हमारे लिए खतरनाक है। विदेशी शासन और अखबार की आज़ादी दोनों साथ नहीं चल सकते। स्वतंत्र प्रेस का पहला कर्तव्य क्या होगा? यह न कि देश को विदेशी शासन से मुक्त कराया जाए। गांधी जी ने कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और सत्याग्रह। भारत में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था? ये अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया है। 30 मई 1826 को। 1854 ईस्वी में प्रकाशित भारत का प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। 1857 में पयामे आज़ादी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? अजीमुल्ला खां ने। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? इंडिपेंडेंट नेशनल हेरोल्ड। अगला है, लेखक ने इस पाठ का शीर्षक जंगे आज़ादी जंगे कलम क्यों रखा है? वो इसलिए रखा गया है, ये आएगा पेज नंबर 118 पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। प्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार की नीति अत्यंत दमनकारी थी, फिर भी भारतीय पत्रकारिता रुकी नहीं और देशवासियों में स्वतंत्रता का स्वर फूंकती रही। और उसके बाद उन्होंने इसके जो पत्रकारिता का नाम रखा था जंगे आज़ादी जंगे कलम। पत्रकारिता भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक असरदार हथियार बनी। पयामे आज़ादी के संपादक को अंग्रेजों ने गोली से क्यों उड़ा दिया? पेज नंबर 120 पर है ये। क्यों उड़ा दिया? दीर्घ का लघु का सेकंड। पयामे आज़ादी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चारों ओर ऐसी आग फैलाई कि अंग्रेज बहादुर बौखला गया। उसने फरमान निकाला। पयामे आज़ादी के संपादक अजीमुल्ला खां को लाल किले के दरवाजे पर खड़ा करके गोली मार दी गई। भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने लोगों को क्या शपथ दिलाई? ये भी इसी पेज नंबर पर है। हम लोग परमेश्वर को साक्षी मानकर कसम खाते हैं और लिखते हैं कि आज से कोई भी विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे, भारत का कपड़ा ही पहनेंगे। अगला है, स्वराज्य अखबार के संपादक बार बार क्यों बदल जाते थे? ये पेज नंबर 121 पर है। वेतन 2 सूखे टिक्कड़, 1 गिलास पानी और हर संपादकीय लिखने पर 10 साल काला पानी। एक देश युवक भारत माता की जय जयकार करते हुए बोला, मैं स्वराज में लिखना चाहता हूँ। क्या आप स्वराज के बंडल सिर पर रखकर सड़कों पर स्वराज लोगे, स्वराज्य लोगे, स्वराज्य लोगे की आवाज़ लगाकर उसे बेच सकते हो और अंग्रेजों की सेल में रोजाना हाथ की चक्की से 10 सेर अनाज पीस सकते हो? यह बात सुनकर ये स्वराज्य अखबार के संपादक बार बार बदल जाते थे। देवनागर समाचार पत्र ने राष्ट्रीय एकता के भाव को किस प्रकार बढ़ावा दिया? ये पेज नंबर 122 पर है। एक लिपि विस्तार परिषद ने अपने पत्र देवनागर के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का परिचय देकर लॉर्ड कर्जन को करारा जवाब दिया। देवनागरी में लिपि नागरी, छप रही भाषा एक अनेक, देशी भाषा हिल मिल के देती कर्जन को जवाब, बंगला हिंदी हम नहीं, भारतवासी एक है। सन 1930 ईस्वी में सरकार द्वारा प्रेस पर लगाए प्रतिबंध का भारतीय पत्रकारिता पर क्या प्रभाव पड़ा? ये पेज नंबर 124 पर है। 1930 में प्रेस ऑर्डिनेंस लगा तो भूमिगत पत्रों की आंधी आ गई। रण में भेरी, चिंगारी, चंडिका और तूफान जैसे पत्रों ने क्रांति की ज्वाला भड़का दी। अब हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें ये बता रही हूँ गाइज, ये 7वां जो क्वेश्चन है इसकी व्याख्या आप अपने आप भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं इसके यहीं तक 6 क्वेश्चन कराऊंगी आपको। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता में जेम्स हिकी का क्या योगदान है? भारतीय पत्रकारिता में जेम्स हिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जेम्स हिकी को अपने क्रांतिकारी विचारों व सरकार की कटु आलोचना का दंड मिला, जेल, यातना और भारत से निष्कासन।
अंग्रेजी सरकार की दुर्नीतियों का भंडा फोड़कर भारत के पहले समाचार पत्र ने ही पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श स्थापित कर दिए। अगला, अजीमुल्ला खां ने पयामे आज़ादी के माध्यम से भारतीयों को क्या आह्वान किया? अजीमुल्ला खां ने पयामे आज़ादी के माध्यम से भारतीयों का आह्वान किया। दिल्ली में फिरंगियों के साथ आज़ादी की जंग हो रही है, खुदा की दुआ से हमने उन्हें पहली शिकस्त दी है, उससे वे घबरा उठे हैं। उचित वक्ता के संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारतीय संपादकों को क्या कर्तव्यबोध कराया? भारतीय संपादकों, सावधान, जेल का नाम सुनकर कर्तव्य विमुख मत हो जाना। हाकिमों के अन्यायपूर्ण आचरण का विरोध करने पर या गवर्नमेंट को आईना दिखाने पर जेल तो क्या, दूसरे द्वीप पर भी जाना पड़े तो क्या बड़ी बात है? क्या इस सामान्य बात से हम अपना कर्तव्य छोड़ दें? अगला क्वेश्चन, शांति नारायण भटनागर के स्वराज अखबार पर टिप्पणी लिखी है। अखबार के लिए शांति नारायण भटनागर ने विज्ञापन निकाला, चाहिए चाहिए चाहिए। स्वराज अखबार के लिए एक संपादक, वेतन 2 सूखे टिक्कड़, 1 गिलास पानी और हर संपादकीय लिखने पर 10 साल काला पानी। एक देशभक्त युवक भारत माता की जय जयकार करते हुए बोला, मैं स्वराज में लिखना चाहता हूँ। गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन सत्याग्रह पत्र से गांधी जी ने जन जन में राष्ट्रीय चेतना और समरसता संचारित कर दी। इंडिपेंडेंट नेशनल हेल रोड से नेहरू जी ने आवाज़ बुलंद की। भारतीय पत्रकारों और पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। पत्रकारिता भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक असरदार हथियार थी। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेस की जब्ती, लंबी चौड़ी जमानतें, देशद्रोह के मुकदमे, इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए पत्रकारों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं, प्रेरणाओं व नए विचारों को जन जन तक पहुँचाया और हर अत्याचार सहते हुए शब्द की ज्वलनशीलता को जिंदा रखा। पत्रकारों ने भूख, बीमारी व घोर यातनाओं का सामना करते हुए अपनी हड्डियां जला जलाकर क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।